एक नगर में एक बहुत ही मशहूर चित्रकार रहता था। चित्रकार ने एक बहुत सुंदर चित्र बनाया और उसे नगर के चौराहे पर लगा दिया और उसमें नीचे लिख दिया कि जिस किसी को भी इस चित्र में कहीं भी कोई कमी नज़र आए तो उस जगह पर एक निशान ज़रूर लगाएं। जब उसने शाम को वह तस्वीर देखी तो उसकी पूरी तस्वीर निशानों से भर चुकी थी, पूरा चित्र खराब हो चुका था। यह देखकर उसे बड़ा ही दुख हुआ। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वह दुखी बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र वहाँ से गुजरा। उसने उसे दुखी होने का कारण पूछा। उसने उसे पूरी घटना बताई। उसने कहा, एक काम करो, कल दूसरी तस्वीर बनाना और उसमें लिखना कि जिस किसी को भी इस तस्वीर में जहाँ भी कोई कमी नज़र आए ना, कृपया उसे सही कर दें। उसने अगले दिन यही किया। शाम को जब उसने अपनी तस्वीर देखी तो उसने देखा कि तस्वीर पर किसी ने कुछ नहीं किया। वह संसार की रीति को समझ गया। कमी निकालना, निंदा करना, बुराई करना आसान है, लेकिन उन कमियों को दूर करना अत्यंत कठिन होता है दोस्तों। दिस इज़ द लाइफ। जब दुनिया यह कहती है कि हार मान लो, तो आशा धीरे धीरे से कान में कहती है कि एक बार फिर प्रयास करो। और यह ठीक भी है। ज़िंदगी आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो भी पिघलती है और वेस्ट करो तो भी पिघलती है। इसलिए ज़िंदगी को टेस्ट करना सीखो दोस्तों। दुनिया की बातों में आओगे तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाएगा और पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं। हेलो दोस्तों, हम संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब के चैनल सान्विका ब्लॉग्स में। और यहाँ होती है बात बॉडी फिटनेस, एक्सरसाइज, होम डेकोर और हेल्दी फूड्स के बारे में। तो अगर आप भी इन टॉपिक्स पर इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब और बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे मेरे आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे दोस्तों। तो यहाँ हमने सुबह की शुरुआत कर दी है। आँख खुलते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को निहारना और हथेलियों को निहारते हुए इस मंत्र को बोलना, कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। और धरती माँ को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करना हमारी रोज़ की दिनचर्या में शामिल हो चुका है। कई सालों से हम इस रूल को अपनी लाइफ में अपनाए हुए हैं। इसके बिना हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारी दिन की शुरुआत हम कर चुके हैं। और उठने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे गर्म पानी पिया है। लगभग 2 से 3 ग्लास गर्म पानी पीने के बाद आधे घंटे हमने अपने घर में होने वाली कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ को कर लिया, क्योंकि बच्चे जो हैं अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं तो अभी इतना लोड भी नहीं लगता है और अभी हम सुबह सुबह अपनी एक्सरसाइज को कर लेते हैं। अदरवाइज़ जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो वो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सुबह सुबह टाइम होता है तो हम सुबह एक्सरसाइज कर लेते हैं। अदरवाइज़ बच्चों के स्कूल जाने के बाद भी हम कर लेते हैं। आप भी कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 11 बजे से पहले, जब भी आपके पास टाइम हो तब आप 20 से 25 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करें। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सुबह सुबह उठ के ही एक्सरसाइज करेंगे तो ही आपका वेट लूज़ होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। और ये जो स्टेप है इससे आपके हिप का फैट, आपके थाइस का फैट बहुत ही इजीली रिड्यूस होगा। इस तरह से अपनी बॉडी को होल्ड करके रखना है आपको। जितनी देर आपके अंदर क्षमता है इस तरह से खड़े होने का आप करिए। और इसको करने के बाद आप नोट करोगे कि आपके हिप एरिया में, आपके थाइस एरिया में एक पेन होगा। और जिस एरिया में पेन होगा इट मीन्स आपका उस एरिया, आपकी बॉडी के उस एरिया का एक्सेस फैट रिड्यूस हो रहा है। तो जो भी ये एक्सरसाइज हैं, जो भी स्टेप हैं, सारी की सारी इजी भी हैं और बहुत अच्छी हैं। आपको सिर्फ 20 से 25 मिनट करना है। और ये भी नहीं कि आपको कंटिन्यू 20-25 मिनट करना है। आपको बस 1 से 2 मिनट एक्सरसाइज करनी है, फिर 1 से 2 मिनट रेस्ट लेना है। इस तरह से करके आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 10 से 12 मिनट की होती है, जिसको हम 20 से 25 मिनट इसलिए बोलते हैं कि अगर उसमें हम रेस्ट टाइम भी इंक्लूड कर देते हैं तो 20 से 25 मिनट, आधा घंटा हो ही जाता है। तो आप ये सारी स्टेप्स करिए। इजी भी हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हैं। हम आपके लिए सिलेक्टिव एक्सरसाइज ही लेकर आते हैं जिनसे हमने खुद नोट किया है कि हमारी एक्स्ट्रा फैट पे असर पड़ा है। सिर्फ वही आपके लिए एक्सरसाइज लाते हैं। और जो एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हो वही करो। अदरवाइज जो आपसे नहीं हो रही है उसको अवॉइड कर दो आप। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी जो हो रही हैं, जो नहीं हो पा रही हैं, आपको सब करना है, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर आप डेली 2 एक्सरसाइज की कोई स्टेप पकड़ लो और वही अगर आप करो ना 20 से 25 मिनट, तो भी आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हो, आप पतले होना चाहते हो, तो अलग अलग किस्म की आपको एक्सरसाइज चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप सभी को तो पता ही है कि हमारी चल रही है वेट लूज़ जर्नी। हालांकि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो अभी कमेंट्स में हमें मना ही करती है कि बस आप इससे ज़्यादा वेट लूज़ बिल्कुल भी मत करिएगा, अदरवाइज़ अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी हम कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस नहीं है अपने वेट को लेकर, क्योंकि इतना काफ़ी है, बट फिर भी हमें इसे मेंटेन करके रखने के लिए एक्सरसाइज और ये सब करना होगा। तो देखिए हमारे सुबह का नाश्ता है, इसमें हमने 1 एग लिया है और 2 कीवी के पीस हैं। अगर सुबह सुबह आपके पास टाइम नहीं है या आपका मूड नहीं है कुछ बनाने का, तो एग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके वेट लूज़ के लिए। बस एक चीज़ आप ध्यान रखें कि योगर्ट को थोड़ा सा अवॉइड करें। दोस्तों अभी नाश्ते का टाइम है और देख सकते हो हमने नाश्ते में लिया है 1 बॉइल्ड अंडा और 2 कीवी के पीस। अगर आपको फ्रेश फ्रूट नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, इस तरह से ड्राई फ्रूट भी आते हैं तो आप वो भी खा सकते हैं। हालांकि ये कीवी जो है हम अभी जो नानी खेत घूमने गए थे तब ये हम लेकर आए थे वहाँ से। इस तरह से ड्राई भी रखनी चाहिए और कीवी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारी हेल्थ के लिए, तो हमें कीवी भी खानी चाहिए नाश्ते में। तो बस यहाँ पे अपना नाश्ता फटाफट से कर लेते हैं। अभी है शाम का समय और अपने बालों की जो हम केयर करते हैं उसमें एक रूटीन हमारा शामिल रहता है कि अपने बालों को हम ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होने देते हैं। दिन में 1 से 2 बार हम कोम ज़रूर करते हैं। अगर आप अपने बालों को 1 से 2 बार कोम ज़रूर करते हैं तो आपके बाल है ना अच्छे से स्ट्रेट रहेंगे। और अगर आप जूड़ा वूड़ा लगा के और उसको ऐसे जो लुक दोगे अपने बालों को, ऐसे जूड़ा लगा के बांध के जैसे रखोगे, जैसे रहने दोगे, वो उसी फॉर्म में आ जाएंगे, वही ग्रेस आ जाएगी उनमें। तो अगर आपको भी सीधे स्ट्रेट हेयर अगर पसंद है तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप दिन में 1 से 2 बार कोम ज़रूर से करते रहिए अपने बालों में। और 1-2 क्वेश्चन भी आ रहे थे कि आप अपने बालों पे जो स्पा करते हो तो स्पा के कितनी देर के बाद अपने बालों को वॉश करते हो, शैम्पू कितनी देर के बाद करते हो। नाम हमें याद नहीं है कि क्वेश्चन किसने किया था, बट स्पा के बाद शैम्पू नहीं किया जाता है। जैसे हेयर हमारे होते हैं हमें मसाज करनी होती है, स्टीम देनी होती है और उसके बाद हम ऐसे ही हेयर वॉश कर लेते हैं। किस तरह से हम अपने हेयर में घर में किस तरह से स्पा करते हैं आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और कौन सी क्रीम यूज़ करते हैं स्पा के लिए वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों आप, ये हमारी हेयर स्पा क्रीम है और यही वाली क्रीम हम यूज़ करते हैं। बहुत ही हेल्पफुल होती है हमारे हेयर को शाइनी और सिल्की बनाने के लिए। अभी आप देख सकते हो क्रीम ऑलमोस्ट जो है लेफ्ट ओवर हो चुकी है, बस एक बार की और बची हुई है। एक बार का और इसमें हेयर स्पा हमारा हो जाएगा, तो वो जब करेंगे तो आपके साथ ज़रूर हम शेयर करेंगे। ऐसी छोटी छोटी बट बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हम वुमेंस हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पार्लर में जाके घंटे बिता सकें, तो हमें अपने हेयर और अपनी स्किन, अपनी बॉडी की केयर के लिए छोटी छोटी चीज़ों को अपनाना होता है, जिससे कि हम परमानेंटली हमारी जो ब्यूटी है ना, नेचुरल ब्यूटी हमें मिले। और पार्लर में जाके करवाने के लिए हम करवा सकते हैं, बट वो कब तक रहेगी ये भी बात है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आपने जाना कि आपको अगर अपने हेयर स्ट्रेट रखने हैं ना तो जूड़ा मूड़ा लगा के बहुत देर तक मत रखें। हाँ, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको दिक्कत हो रही है तो एक पोनीटेल बना सकते हो आप, बट जूड़ा मत। दोस्तों आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल ट्रिक शेयर करने वाले हैं। भिंडी तो हम सभी के घर में बनती है ना, बट इसको जब भी काटते हैं ना तो बहुत ज़्यादा लिसापन निकलता है, जिससे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है देखने में, और उंगलियों में अगर टच होता है तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा क्या करें, ऐसे क्या करते हैं हम भिंडी काटते समय, जो कि भिंडी में बिल्कुल लिसापन नहीं निकलता है और बहुत ही आसानी से भिंडी अच्छे से कट जाती है, क्लीन रहता है चाकू भी हमारा। तो देखिए हम क्या करते हैं, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। पहली ट्रिक जो है दोस्तों वो ये है कि हमें एक लेमन लेना है और लेमन के कुछ ड्रॉप्स हमें अपने नाइफ़ के ऊपर लगा लेने हैं, और बस इसी नाइफ़ से हमें भिंडियों को काटना है। तो लिसलिसापन आएगा, बट उतना ज़्यादा नहीं जितना आता है। हमारे हाथ भी पूरे गंदे हो जाते हैं और नाइफ़ भी पूरा गंदा हो जाता है, आएगा बट उतना नहीं आएगा। और दूसरी ट्रिक जो है वो थोड़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और ज़्यादातर हम वही यूज़ करते हैं, उसको ही अप्लाई करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमने 1-2 ड्रॉप्स यहाँ पर सरसों के ऑयल के रखे हुए हैं प्लेट में। बस यही करना है आपको, जो आप समझ रहे हो, सोच रहे हो, वही चीज़ जो आप सोच रहे हो सही सोच रहे हो। बस ऑयल को लिया और नाइफ़ के ऊपर लगा लिया, इससे आप बहुत ही ईजिली भिंडी कट कर लोगे। भिंडी बार बार चाकू में चिपकेगी नहीं। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं डिनर की तैयारी चल रही है, देख सकते हो आप। यहाँ पे हमने प्याज वगैरह कट कर ली है, भिंडी भी कट कर ली है और कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल, और सिंपल तरह से भिंडी बना के तैयार कर लेंगे। और उसके बाद हम बनाएंगे पराठे, क्योंकि भिंडी जो है ना पराठों से ज़्यादा अच्छी लगती है। और क्या कहते हैं, आजकल आम का तो सीज़न चल ही रहा है, तो मैंगो भी हो जाएंगे, पराठा हो जाएगा और भिंडी हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं डिनर। दोस्तों कुछ एक दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और जो अपना वेट लूज़ करना चाहते होंगे
उन्हें दिक्कत हो रही होगी एक्सरसाइज में। देखिए गर्मियाँ जब होती हैं ना तो हमारे वेट लूज़ में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर देती हैं गर्मियाँ, क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ हम सब देखते हैं और सब ये कमेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं कि गर्मियों की वजह से हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए ऐसा है कि चीज़ें सब सेम होती हैं, बस हमारा नज़रिया अलग होता है। हम उस चीज़ में अगर हमारा लक्ष्य हमने बना लिया है अपना कि हमें वेट लूज़ करना ही है, तो इसी गर्मी का फ़ायदा भी उठा सकते हो आप देखा जाए तो। अदरवाइज़ आपको नहीं करना है, आपको बहाने खुद से ही ढूंढने हैं, तो फिर आप कुछ भी कर लो, आपका वेट लूज़ नहीं हो पाएगा। माना कि गर्मी बहुत है, ये बात रियल है, हम भी जब एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बट आप एक्सरसाइज कम कर दो, गर्मी का फ़ायदा उठाकर आप पानी ज़्यादा पियो। आपको पता नहीं होगा शायद कि हम पानी पीकर भी अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। सिर्फ वाटर थेरेपी के द्वारा भी लोगों ने कई 10-10 किलो अपना वजन कम किया है दोस्तों। तो ये देखिए हमारा डिनर रेडी हो चुका है। तो ये हम खाने वाले हैं डिनर में। हाँ ये है कि 2 पराठे नहीं खाने वाले, पराठा एक ही खाएंगे, और ये थाली मेरी और सौम्या की, हम दोनों की है, हम दोनों साथ में खाएंगे। तो गाइस चलिए ठूसना स्टार्ट करते हैं। माँ के हाथ की भिंडी मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब भिंडी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी है गाइस कि मैं मतलब जानबूझ के 32 बार च्यू करी हूँ ताकि इसका टेस्ट मेरी कुछ देर तक मेरे मुंह में बना रहे। भिंडी टेस्टी है, बट उसके बाद भी हम तो मैंगो से ही खाएंगे, क्योंकि मैंगो और पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों खाना खाने के बाद, स्पेशली डिनर करने के बाद, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर हमारी वेट लूज़ की जर्नी में वेट लूज़ करना चाहते हैं तो हमें गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए। ये थोड़ा सा गुनगुना पानी है, इसको सिप करके हमें पीना है। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी हमें नहीं भूलनी है कि हमें 7:30 बजे तक अपना डिनर जो है ना उसको कर लेना है। मतलब अपना खाना जो रात का है ना उसको 7:30 बजे तक खा लेना है दोस्तों। आप कसम खा लीजिए कि 8 के बाद आप कुछ भी नहीं खाओगे। अगर आप रियल में अपने वेट लूज़ के प्रति सीरियस हो तो आप 8 के बाद कुछ भी नहीं खाओगे। दोस्तों ये छोटी छोटी ट्रिक्स अपनाकर ही हम अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। हमें कोई डाइट प्लान अपनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। कोई भी क्वेरी आपको आ रही है, आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो। अपने जो क्वेरी आपको आ रही है वो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, हम आपको आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी वेट लूज़ जर्नी को कंटिन्यू रखिए। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। नहीं बाय बाय, टेक केयर। अभी नाइट है, बट आपको जो ब्लॉग मिलेगा तो वो दिन में ही मिलेगा दोस्तों।